नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग अंग्रेजी विषय के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने अंग्रेजी विषय के लिए 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं, जिसमें बच्चों मैंने जितने भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने रखे हैं। अगर बच्चों आप लोग इन 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बच्चों मैं 100% कह सकता हूँ कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से आप सभी लोगों के 90 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो जी आज हमारा तीसरा क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पेपर नंबर सेकंड को अपलोड कर दिया है, जिसको बच्चों आप लोग देख सकते हैं। बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन पेपर नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और बच्चों आपको एग्ज़ाम में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिनसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सेक्शन ए आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बच्चों आपको एक दिया जाएगा पैसेज, उसी पैसेज के बेस पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग ईमानदारी के साथ एक बार पैसेज की रीडिंग करेंगे ताकि आपकी रीड करने की स्किल बढ़ जाए। तो बच्चों आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, हु वाज धनपत्रई, व्हाट हैपेंड इन हाउस वन नाइट। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि धनपरी कौन थी और उसकी एक रात उसके घर के साथ क्या हुआ था, वो यहाँ पर आपको बताना है। वेयर वाज हिज मनी एंड ज्वेलरी केप्ट, उसका धन और उसके जेवरात कहाँ पर रखे थे। हाउ डिड ही सेव हिज हाउस फ्रॉम बीइंग रॉबर्ड, उसने जो मतलब कि चोरी करने वालों से अपना घर कैसे बचाया था, वो यहाँ पर आपको बताना है। हाउ वाज थीप कॉट, चोर कैसे पकड़ा गया। एंड वाज डड विथ हिम एट लास्ट, और उसके साथ अंत में क्या किया गया, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वन वर्ड फॉर वन हु लेंड्स मनी ऑन इंटरेस्ट, वह जो पैसे को ब्याज पर लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मनी लेंडर। क्या कहते हैं? मनी लेंडर, मनी लेंडर। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एट द डेट ऑफ नाइट, ये आपका जो फ्रेज है एट द डेट ऑफ नाइट का यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है। तो जो इसका मीनिंग हो जाएगा इन द मिडल, क्या हो जाएगा? इन द मिडल, इन द मिडल ऑफ द नाइट। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर मीनिंग रॉब्ड, तो रॉब्ड का यहाँ पर सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा थेफ्ट। थेफ्ट में होता है चोरी करना और रॉब्ड में चोरी करना होता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे सेक्शन बी में आपको राइटिंग स्किल्स करवाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे सबसे पहले कह रहे हैं कि आपको आर्टिकल लिखना है, जो कि बच्चों आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया एंड हर रिलेशन बिटवीन नाइबर कंट्रीज, द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो बच्चों आपको किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको राइटिंग स्किल्स करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका अगर आप इनमें से कोई कठिन लगे तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। बच्चों आपको जब भी आप आर्टिकल लिखें, मतलब जब भी आप ऐसे लिखें, तो बच्चों आप हमेशा ऐसे हेडिंग डालकर ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आप हेडिंग डाल कर लिखेंगे तो बच्चों आप लोग जल्दी से आप पेजिंग भर लेंगे। बच्चों लगभग आप 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो बच्चों लगभग में आपको 3 पेज का यहाँ पर 3.5 पेज का यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तभी बच्चों आपको 10 नंबर मिल पाएंगे। तो कोशिश आपको बच्चों यही करनी है कि आपको हेडिंग बना के लिखना है। बिना हेडिंग का आपको लॉन्ग आंसर, बिना हेडिंग के ऐसे,
बिना हेडिंग के वेरी वेरी लॉन्ग आंसर, बिना हेडिंग के कुछ भी आपको नहीं लिखना है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो भी आसान लगे वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बच्चों आपका लेटर राइटिंग से संबंधित है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द यूथ ऑफ कंट्री आर विजिलेंट इन दीज डेज एंड फील कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द पीपल। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली अर्जिंग हिम टू हाईलाइट द रोल यूथ इन इंटरेक्टिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शंस। तो आपको बच्चों यहाँ पर एक मतलब अपने देश की लेटर राइटिंग लिखनी है कि हमारे देश में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और घूसखोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। उस पर आपको यहाँ पर एक छोटा सा लेटर आपको लिखना है। और मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट अ कंप्लेंट टू द लेटर डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर में आपको लिखना है। बुलंदशहर ड्राइंग हिज अटेंशन टू वार्ड, उनको ध्यान दिलाना है कि हमारे शहर में बिजली की सप्लाई ब्रेक हो चुकी है, वाटर की सप्लाई बंद हो चुकी है हमारे कॉलोनी में। तो इसके लिए आपको अपने डीएम के लिए आपको उनको लेटर लिखना है। बच्चों आपको हमेशा एग्जाम में वही चीज़ चूज करनी है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो। अगर बच्चों जैसे मैं क्लास 12th में होता तो बच्चों मैं तो इसको ही चूज करता क्योंकि हमारे लिए काफ़ी आसान है, मैं इसको आराम से कर लेता। तो कोशिश आपको वही करना जो आसान है, वही आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे सेक्शन सी, जो सेक्शन सी में यहाँ पर आपको ग्रामर होता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल इज कॉल्ड, तो आपका हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी। क्या हो जाएगा? ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। इसके बाद द फ्रेज नल एंड वॉइड मीन्स, तो नल एंड वॉइड मीन्स का क्या होता है? इनफेक्टिव। क्या होता है आपका? इनफेक्टिव। द सिनोनिम ऑफ बोल्ड, बोल्ड का सिनोनिम आपका हो जाएगा करेजियस, मतलब कि बहादुर, ठीक है, बहादुर। दीपू स्टडीज सिंस 7 AM टू 9 AM, तो बच्चों यहाँ पर आप सिंस तभी लगेगा जब यहाँ पर हैज बीन होता। तो यहाँ पर आपकी गलती किस में है? सिंस में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ई है, द एंटोनेम ऑफ ख्रियूल। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ख्रियूल का एंटोनेम क्या होगा? तो आपका हो जाएगा काइंड, मीन्स होता है दयालु। इसके बाद तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको किसी एक को ही चेंज करना है इन डायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले बच्चों पहला वाला मेरे लिए काफ़ी आसान है, मैं इसको बनाऊंगा राम टोल्ड मी दैट गॉड का जी बड़ा बनेगा, गॉड इज एवरीवेयर, क्योंकि बच्चों आपका स्टेटमेंट है, ये आपका यूनिवर्सल सत्य है, तो इसको हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इसमें दैट लगाकर टोल्ड लगाकर ऐसे ही लिख देते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट यहाँ पर है रीता सैड, तो आप लिखेंगे यहाँ पर रीता सैड दैट सी कुड डू दैट वर्क, ठीक है, वर्क। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कंबाइन एनीवन, आपको किसी एक को कंबाइन करना है। इसको बच्चों आपको कंपाउंड सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, तो इसको आपको कंबाइन करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दिस, क्या लिखेंगे? दिस मैंगो इज स्वीट कॉमा बट दैट वन इज नॉट, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा सिंपल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको इसको कंबाइन करना है। तो आप लिखेंगे टीचर्स, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे टीचर्स हु आर गुड कमांड रेस्पेक्ट। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म एनी वन, इसको बच्चों आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखेंगे हिज वर्क, क्या लिखेंगे? हिज वर्क। आपका हैज है तो यहाँ पर आपका हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन डन बाई हिम। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द लोकेलिटी, इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रेनू इज मोर ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर सेंटेंस को सही करना है। बच्चों यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे द मोहन्स फादर्स पर्स, तो आप ऐसे लिखेंगे द पर्स ऑफ मोहन्स फादर, द पर्स ऑफ मोहन्स फादर हैज़ बीन स्टोलन, ऐसे यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर कहें रामपाल इज जूनियर देन, नहीं, रामपाल जूनियर देन की जगह यहाँ पर आपको टू का प्रयोग करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यूज एनी वन ऑफ द पेयर्स ऑफ वर्ड। बच्चों यहाँ पर आपको वर्ड के पेयर दिए, तो इनको यहाँ पर आपको मीनिंग को फोकस करना, इसकी मीनिंग का क्या मतलब होगा। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट है आपका लिटरेचर, आपको लिटरेचर मतलब दिया जाएगा। इससे पहले बच्चों आपको एक स्टोरी दी जाएगी, तो जो स्टोरी आपकी 5 नंबर की रहेगी। तो बच्चों स्टोरी आप सभी बच्चों को मुझे कमेंट करके, अगर बच्चों आप स्टोरी कर लेते हैं तो बच्चों आप सभी लोग मुझे इस नंबर पर अपनी अपनी स्टोरी लिखकर भेजेंगे, ठीक है। आप सभी लोग स्टोरी को सही करेंगे और हमको इस नंबर पर भेजेंगे। जिसकी स्टोरी पूरी सही होगी उसको बच्चों कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इस स्टोरी पर, आपको इस नंबर पर यहाँ पर भेजना है, ठीक है। इस नंबर पर आपको स्टोरी करके अच्छे प्रकार से भेजना है। इसके बाद जो आपका सेक्शन डी आता है, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से लिटरेचर से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। निम्न आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुर, व्हाट डू दे डू फॉर देयर लाइवहुड। सीमापुरी के निवासी कौन थे, वे अपनी आजीविका के लिए क्या करते थे। और मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण लाने के लिए क्या किया था, वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। ये बच्चों क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। बर्लिन से आए आदेश ने उस दिन विद्यालय में क्या परिवर्तन कर दिया था। जब बर्लिन से आदेश आया था कि अब स्कूल में फ्रेंच नहीं बोली जाएगी, तो उससे बच्चों में उस स्कूल में क्या क्या दिन परिवर्तन आपको देखने को मिला था, वो यहाँ पर आपको बताना है। और मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मिस्टर एम हैमल ने भाषा और उसकी महत्ता के बारे में क्या कहा था, कि लैंग्वेज का किसी कंट्री पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। व्हाट डिड गांधी जी डू टू चेंज प्लाइट ऑफ द पीसेंट ऑफ चंपारण। गांधी जी ने चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति को बदलने के लिए क्या किया था, कि जो वहाँ पर चंपारण के किसान थे उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी, तो उसके लिए गांधी जी ने वहाँ पर क्या किया था। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू डू ओवरकम हिज फियर फॉर वाटर। डगलस ने अपने भय को दूर करने के लिए क्या निश्चय किया था। जो वो पानी से डरता था उसको दूर करने के लिए डगलस ने क्या डिसाइड किया था, वो यहाँ पर आपको बताना है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक पोएम सी दी गई, इस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के यहाँ पर आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट आर द पोएट्स फीलिंग्स अबाउट देयर थिंग्स ब्यूटी। कवि की किसी सुंदर वस्तु के प्रति क्या मतलब कि उसके फीलिंग्स रहती है, वो यहाँ पर आपको बतानी है। व्हाई डज द पोएट से, कवि ये क्यों कहता है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट इट मीन बाय द वर्ड वॉवर, तो वॉवर का यहाँ पर मीन क्या है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फॉलोइंग पोएम्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। हु वाज हैना, हाउ डिड सी मीट सदाव। हैना कौन थी, उसने सदाव से मुलाकात कैसे की थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। और मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डिड महाराजा डू टू फाइंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। महाराज ने आवश्यक संख्या में बाघों को मारने के लिए क्या किया।
इसके बाद व्हाट इज इट दैट ड्रॉस डेयरी टूवर्ड्स लैम्प इन इंस्पाइट हिमसेल्फ। डेयरी अपने आप के विरुद्ध के बावजूद लैम्प की ओर क्यों आकर्षित हुआ था, वो यहाँ पर आपको बताना है। और मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट वाज थर्ड लेवल, वेयर वाज सिचुएटेड। थर्ड लेवल क्या था और वह कहाँ पर स्थित था, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन था। हाउ डिड मीट एंड मैरी हैना, उन्होंने हैना से मुलाकात की और उसका विवाह किया, कैसे किया, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल किसकी ओर संकेत करता था, वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों ये था हमारे क्लास 12th का इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों ये आपका तीसरा क्वेश्चन पेपर था। इसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, फिर आपको 6 मिलेगा, फिर आपको 7, फिर आपको 8, फिर आपको 9, फिर आपको 10। ऐसे बच्चों आपको 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे, जिनको बच्चों आपको अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है। अगर बच्चों आप लोग इतना कर लिया तो 100% आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ही आएंगे। यहाँ पर आपको जितने मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उतने आपको डेली डेली तैयार करने हैं। जो भी बच्चों आप क्वेश्चन ना लिख पा रहे हैं बच्चों, आप हमसे पूछ सकते हैं इस नंबर पे, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।